नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धरती के एक ऐसे टुकड़े की जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही गहरा, पुराना और जटिल है। आज हम कश्मीर के हजारों साल के इतिहास की परतों को खोलेंगे, जानेंगे कि यह जगह कैसे बनी, कौन कौन से शासक यहाँ आए और कैसे यह आज हमारे सामने इस रूप में है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। कश्मीर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी कहानी पुराणों और ग्रंथों में भी मिलती है। कहा जाता है कि यह घाटी कभी एक विशाल झील थी, जिसे ऋषि कश्यप ने सुखाकर रहने लायक बनाया। इसलिए इसका नाम कश्यप पेरू पड़ा, जो बाद में कश्मीर बन गया। कश्मीर प्राचीन काल से ही विद्या और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ शैव धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की कई परंपराएं फली फूली। कई महान विद्वान और दार्शनिक यहीं से हुए। लेकिन कश्मीर के इतिहास का सबसे भरोसेमंद और क्रमबद्ध स्रोत है राजतरंगिणी। यह 12वीं शताब्दी में पंडित कल्हण द्वारा लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के राजाओं का पूरा वृत्तांत दिया गया है, जो महाभारत काल से शुरू होता है। राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि कश्मीर में कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा, जैसे कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। सम्राट ललितादित्य मुक्ता पीठ जैसे शासक हुए, जिनका साम्राज्य काफी विशाल था। इस काल में कश्मीर कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत उन्नत था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने और शाह मीरी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में कुछ शासक बहुत कट्टर थे, लेकिन कुछ शासक बहुत न्यायप्रिय और सहिष्णु भी हुए। इनमें सबसे प्रमुख नाम है सुल्तान जैन उल आबिदीन। इन्हें बुढ़ शाह यानी महान बादशाह कहा जाता था। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार किया, झीलों और नहरों का निर्माण कराया और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। वे कश्मीर के इतिहास में एक बहुत सम्मानित शासक माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल शासक कश्मीर की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे। खासकर बादशाह जहांगीर को कश्मीर से बहुत लगाव था। कहा जाता है कि उन्होंने ही कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। मुगलों ने कश्मीर में कई खूबसूरत बाग बनवाए, जैसे शालीमार बाग और निशात बाग, जो आज भी इसकी शान है। मुगल काल में कश्मीर ने शांति और समृद्धि का एक दौर देखा। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों के कमजोर पड़ने पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। अफगानों का शासन कश्मीर के इतिहास का एक क्रूर और दमनकारी दौर माना जाता है। उन्होंने स्थानीय लोगों पर भारी कर लगाए और अत्याचार किए। यह समय कश्मीरियों के लिए बहुत कष्टदायक था। अफगानों के बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने कश्मीर को जीत लिया। सिख शासनकाल अफगानों जितना क्रूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्थानीय कश्मीरी लोग इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इस दौरान भी कुछ विद्रोह हुए। सिख साम्राज्य के पतन के बाद 1846 में ब्रिटिश और सिखों के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत ब्रिटिशों ने जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपये में कश्मीर घाटी बेच दी। इस तरह से डोगरा राजवंश का शासन शुरू हुआ, जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लगभग 100 साल तक शासन किया। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा रियासत की स्थापना की, जिसमें कश्मीर घाटी भी शामिल थी। उनके वंशज यहाँ शासन करते रहे। अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले का सामना करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद की पेशकश की, लेकिन इसके लिए शर्त थी कि कश्मीर भारत में शामिल हो। फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर रियासत कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गई। भारतीय सेना तुरंत कश्मीर पहुंची और हमलावरों को पीछे धकेला। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। यह युद्ध 1948 में यूएन की मध्यस्थता से रुके, लेकिन तब तक कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था, जिसे आज
POK कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC खींच दी गई। विलय की इन खास परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, जिसमें रियासत को रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर कई मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति थी। यह विशेष दर्जा अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, यह था कश्मीर का हजारों साल का सफर, एक ऐसी जगह जो प्राचीन काल से संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रही, जिसने कई राजवंशों और शासकों का दौर देखा और जिसने विभाजन की त्रासदी झेली। कश्मीर का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति, कला और जिस तरह से उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, उसकी कहानी भी है। आज कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अब यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। इसका इतिहास हमें सिखाता है कि यह धरती का टुकड़ा कितना खास और कितना विविधता भरा है। इस इतिहास को समझना आज भी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम कश्मीर के वर्तमान हालात को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।